बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमना और आप देखें कुकिंग एंड बेकिंग विद हमना। कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ वजल से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आज मैं आपके साथ फ्रोज़न पराठों की रेसिपी शेयर करूंगी और इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ही इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 kg फ़ाइन आटा लिया है। इसमें मैदे का इस्तेमाल नहीं कर रही मैं, फ़ाइन आटे का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हमारे पास है 300 ग्राम वाटर है इसमें, और 4 टेबल स्पून इसमें मेल्टेड घी है, 2 टेबल स्पून नमक है और 3 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई चीनी है। तो पिसी हुई चीनी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो आज की ये फ्रोज़न पराठों की डो जो सी है, हम स्टैंड मिक्सर से मैं इसको रेडी करूँगी। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसको तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टैंड मिक्सर की मदद से इस डो को रेडी करूँगी। तो सबसे पहले सारी चीज़ों को कंबाइन हम इस तरह से आटे में डाल देंगे, और अब स्टैंड मिक्सर पर इस बाउल को हम लगाएंगे और इसको जो सा बीट करना मैं शुरू कर दूँगी। तो सबसे पहले हम इसकी स्लो स्पीड रखेंगे ताकि जितना भी ड्राई आटा है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। जैसे ही वो अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग हो जाएगी तो इसकी स्पीड जो सी है हम फास्ट कर देंगे। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट में जो सा है ये अच्छे ऐसी हमारी जो डो है फ्रोज़न पराठों के लिए ये रेडी हो जाएगी। और ये जो डो है ये थोड़ी सी हार्ड होगी। हमने भी इसी तरह की एक हार्ड डो जो सी है रेडी करनी है। तो अगर आप हाथ से भी डो रेडी कर रहे हैं तो आपने एक सख्त सी डो तैयार करनी है। तो देखें फुल मेजरमेंट के साथ मैंने इसमें पानी डाला और बड़ी ज़बरदस्त ही हमारी ये डो जो सी है रेडी हो गई है। तो यहाँ पे इसको हम कपड़े से करेंगे कवर और तकरीबन इसको 15 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। और हमेशा जब भी आप फ्रोज़न पराठे बनाएं तो उसको हमें बार बार रेस्ट देना होता है। जब ये डो रेडी हो जाएगी तो हम इसको रेस्ट देने के बाद 15 मिनट के बाद निकालेंगे तो आप ये देखेंगे डो जो सी है वो कितनी सॉफ्ट सी हो चुकी है। यहाँ पे हम इसको लंबाई की शक्ल में इस तरह से हाथ से रोल कर लेंगे, और अभी इसमें से हम तकरीबन 100 ग्राम के इसमें से पेड़े निकाल लेंगे। तो फ्रोज़न पराठों के लिए सेम मेजरमेंट जो सी वो ज़रूरी होती है। आप जितने भी पराठे रेडी करें वो सबकी मेजरमेंट एक ही होनी चाहिए। तो ये फ्रोज़न पराठे जो से हैं वो तकरीबन 100 से लेकर 120 ग्राम का होता है, और लेकिन मैं जो सा है वो 100 ग्राम का इसमें से पेड़ा जो सा है वो इस तरह से निकालूंगी। इसी तरह से तमाम पेड़े जो से वो मैं इस तरह निकालती जाऊँगी और उस मेजरमेंट से, ठीक है। और जब हम सारे पेड़ों को निकाल लेंगे तो हम इसको हाथ की मदद से राउंड इसको हम फोल्ड करेंगे और इस तरह फाइन से हम जो इसके पेड़े हैं वो रेडी कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि सेम मेजरमेंट के साथ 100 ग्राम से तकरीबन 1 से 2 ग्राम तक जो है मैंने ये पेड़ा निकाल लिया है। अब इन पेड़ों को जो है हाथ की मदद से मैं राउंड इसको फोल्ड कर दूंगी और एक पेड़े जो से फाइन से इस तरह के हम पेड़े जो से वो रेडी कर लेंगे। तो जैसे ही ये पेड़े जो से वो तैयार हो जाएंगे तो इसको हम हल्का सा घी से हम इसको ग्रीस करेंगे, और ग्रीस करने के बाद इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दोबारा से रेस्ट देंगे। तो इसी तरह से डो को हमने रेडी करने के बाद रेस्ट देना है, फिर पेड़ों को हम रेडी करने के बाद इसको रेस्ट देंगे। फ़ौरन से जो है इसका नेक्स्ट प्रोसीजर हमने शुरू नहीं करना है, बल्कि इसको अगेन एंड अगेन हमने रेस्ट देना है। तो यहाँ पे तमाम पेड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मेल्टेड घी है मेरे पास, उसको हाथ की मदद से इस तरह से हल्का सा मैं घी से जो है ग्रीस कर दूँगी। तो आप इसमें ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि घी से जो है फ्रोज़न पराठे जो है बड़े क्रिस्पी से बन के रेडी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने रुमाल से इसको कवर कर दिया। कवर करने के बाद तकरीबन मैंने इसको रेस्ट दिया है 20 मिनट के लिए, और 20 मिनट के बाद ये हमारा जो पेड़े हैं वो बड़े सॉफ्ट से तैयार हो चुके हैं। अब ये जो पेड़े सॉफ्ट से रेडी हो गए हैं, इसको हम इसके फ्रोज़न पराठों के जो हमने लच्छेदार पराठा तैयार करने हैं उसके लिए हम इसको बॉईल डालेंगे। तो हम देखेंगे, आप देखेंगे कि कितनी आसानी से मैं ये जो पराठे हैं वो रेडी करूँगी। तो यहाँ पे लंबाई की रुख में जो सा है इसको एक पेड़े को हमने लंबाई की शक्ल में बेल लेना है, और उस पर हाथ की मदद से जो सा घी लगाएंगे इस तरह से। और घी लगाने के बाद इस पेड़े को हमने इस तरह से इकट्ठा करना है रोटी को, और लंबाई के रूप में इकट्ठा करने के बाद इसको दोनों तरफ से पकड़ के काउंटर पे अच्छे तरीके से हम इसको झटकेंगे। इस तरह से बार बार इसको झटक के इसको लंबा कर लेना है हमने, और 2 फिंगर्स पे इस तरह से घुमा के इसको ऊपर से हमने इस तरह से गिरा लगा देनी है। तो अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर देंगे। आप चाहे तो नीचे की तरफ से भी इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम दूसरा मैं आपको पेड़ा रेडी करके दिखाती हूँ। इसी तरह लंबाई की शक्ल में जो सा एक पेड़े को हम बेल लेंगे, हाथ की मदद से उस पर हम घी लगा लेंगे। आप चाहें तो ब्रश की मदद से भी घी लगा सकते हैं, लेकिन मैं हाथ की मदद से इस पर घी लगा रही हूँ।
क्योंकि हाथ की मदद से जो सा कम घी लगता है और ब्रश की मदद से घी का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। बहुत ही कम घी के साथ इंशाल्लाह ये फ्रोज़न पराठे जो से मैं आपको रेडी करके दिखाऊंगी। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करने के बाद इस तरह से 2 फिंगर्स पे इसको घुमाते हुए इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। तो यही प्रोसीजर बार बार इसको करते हुए जो है सारे पेड़ों को हम जो है रेडी कर लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त इससे इंशाल्लाह ये आज की रेसिपी भी हमारी तैयार होगी। तो आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में कंजूसी मत किया करें, मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो आपने ये देखें प्लेट वाली जैसे हम प्लेट डालते हैं किसी चीज़ पे, इसी तरह से हम इसको प्लेट डालते हुए इसको इकट्ठा करते हैं और फिर इसको हाथ पे रोल करते हैं। तो इसी तरह इसी प्रोसीजर को बार बार करते हुए तमाम पेड़ों को जो है हम रेडी कर लेंगे। तो आज के जो फ्रोज़न पराठे हैं इसी क्वांटिटी को आप बढ़ाते जाएं। तकरीबन 1 किलो में हमारे ये 12 से 13 अदद पराठे जो हैं वो रेडी हुए हैं। तो आप चाहें तो इसी क्वांटिटी को बढ़ाकर बहुत ज़्यादा पराठों को रेडी कर सकते हैं। अगर आप अपना कमर्शियल कारोबार करना चाहते हैं फ्रोज़न पराठों का तो आपके लिए ये करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आप ये देखिएगा कि ये जो प्रोसीजर मैंने किया है इससे इसके लच्छे कितने ज़बरदस्त से बनकर तैयार होंगे इंशाल्लाह। तो इसको दोबारा से हम करेंगे कवर और रुमाल से उसको तकरीबन 15 मिनट का रेस्ट देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह का एक पेपर था जो कि हम मंथली जब चावल ख़रीदते हैं 5 केजी का पैक होता है तो ये उसका रैपर था। ये तो ये देखेंगे बहुत मोटा सा एक शापर होता है, इसको मैंने कटिंग कर लिया है। और अगर आप चाहें तो इसमें बेकिंग पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बाज़ार में डिस्पोजेबल बर्तनों की जो दुकान होती है वहाँ से बटर पेपर मिल जाता है कटिंग किया हुआ, जिसमें ये फ्रोज़न पराठे रेडी होते हैं। तो आप चाहें तो वो भी मंगवा कर आप इसमें फ्रोज़न पराठों को रेडी कर सकते हैं। आप तकरीबन 15 मिनट के बाद हम एक एक पेड़ा उठाएंगे, उसको इस तरह से हम बेल लेंगे। और इसकी बहुत बड़ी रोटी हमें तैयार नहीं करनी है, बल्कि इसका मुनासिब सा हमने एक पराठा तैयार करना है। और ये आप इसके बल देख रहे हैं कि अभी ये रोटी जो सी है वो बिल्कुल कच्ची है और देखें कि इसके कितने ज़बरदस्त से हमें बल जो है वो दूर से ही नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह हम इसको रेडी करके एक पेपर पर रखेंगे और उसके ऊपर दूसरा पेपर रख देंगे। इस तरह से इन पराठों को फ्रीज़ करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आप चाहें तो इन पराठों को बनाकर तकरीबन 2 से ढाई माह के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आपका जब दिल करे ये पराठों को निकालें, इसको ऑयल में फ्राई करें और बच्चों को मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ इसको सर्व करें। तो आप ये देखें कि हमारे ये पराठे बड़े ज़बरदस्त से रेडी हो रहे हैं। इसी तरह हर पराठे को बेलते हुए मैं पेपर के ऊपर रखती जाऊंगी और पेपर के ऊपर रखने के बाद दूसरे पेपर से इसको हम कर देंगे कवर। तो ये सारे हमारे यहाँ पे पराठे जो से वो रेडी हो चुके हैं। अब मैं एक बैग का इस्तेमाल करूँगी। ये बैग तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। तो आपने देखा होगा कि आप ब्रांड के जब कपड़े ख़रीदते हैं तो इस तरह का एक बैग हमें साथ मिलता है। तो ये बैग जो से इसको संभालिया करें, ये हमारे बड़े ही काम आते हैं। तो आप सारे पराठों को जो सा इसी तरह एहतियात से पकड़ते हुए मैं इस बैग में डालूँगी। इस बैग को आगे से अगर ज़िप है तो आप ज़िप को बंद कर दें और इसको बंद करने के बाद हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम फ्रीज़ होने देंगे। तो अगर तो आपको अभी ये फ़्रेश पराठे इसमें डालते हुए थोड़ी मुश्किल हो रही है तो इन पराठों को पहले फ्रीज़ कर लें और फ्रीज़ करने के बाद आप इस तरह से बैग में डालें। अब मैंने इन पराठों को जो सा बैग में डाल दिया है। इसको अच्छे तरीके से हम जो सा तकरीबन 2.5 से 3 घंटे इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे, इसको फ्रीज़ कर लेंगे। तो ये हमारे पराठे जो से हैं फ्रीज़ हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इनकी कंडीशन कितनी ज़बरदस्त ही है और कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। और ये पराठा जो सा ज़बरदस्त सा फ्रीज़ हो गया है। तो फ्रीज़ हुए पराठे को रैपर में से इस तरह से उठाना बहुत ही आसान होता है। ये देखें इस तरह बारी बारी इन पराठों को उठाते जाएँ और इसको ऑयल में जो है फ्राई करते जाएँ। तो ये देखें बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमारे ये पराठे क्रिस्पी से जो से हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला है तवे पे इस तरह से थोड़ा सा मेल्टेड घी डाला है और इसके ऊपर हम इस पराठे को रखेंगे। उसकी एक साइड हम फ्राई करेंगे और दोबारा हम इसकी दूसरी साइड को चेंज कर देंगे। तो दोनों साइडों को इसी तरह से हल्का हल्का इसको जो है किसी चम्मच से प्रेस करते हुए हम पराठों को रेडी करते जाएंगे। तो आप देखिएगा ये बहुत ही ज़बरदस्त से पराठे इंशाल्लाह से बनकर रेडी होंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी जो सी है वो कैसी लगी है। तो बाज़ार के जो पराठे होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा मीठे होते हैं और मुझे इतना ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। इसमें मैंने शुगर का इस्तेमाल किया, लेकिन बहुत ही थोड़ी सी इसमें शुगर है जिसका फ्लेवर इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो ये देखें दोनों साइड से इसी तरह पराठों को हम करेंगे फ्राई और इसको आप फ्रोज़न पराठे जो से हैं वो इस्तेमाल करें बारबेक्यू के साथ भी, इसको कबाब के साथ और मुख्तलिफ़ डिशेज़ के साथ इसको सर्व करें। तो इंशाल्लाह मैं आने वाली कल की रेसिपी में आपको फ्रोज़न पराठे जो से हैं वो कबाब के साथ सर्व करके दिखाऊंगी।
तो ये ज़बरदस्त से हमारे पराठे जो से अब रेडी हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी से, बहुत ही यमी से। अब एक पराठा जो है मैं आपको इस तरह से तोड़ के दिखाती हूँ, तो आप देखिएगा कि इसके कितने ज़बरदस्त से बल जो से अब रेडी हुए हैं। तो कितना ज़बरदस्त इसके लच्छे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब ये पराठा बहुत ज़्यादा गर्म है और मुझे हाथ से तोड़ने में थोड़ी मुश्किल भी हो रही थी, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बड़ा ज़बरदस्त सा हमारा जो पराठा है, क्रिस्पी सा, बहुत ही मज़े का अंदर से लेयरिंग वाला पराठा जो है हमारा रेडी हो चुका है। और इंशाल्लाह आप भी बनाइएगा और इसको एंजॉय कीजिएगा। ज़बरदस्त से मज़ेदार से पराठे इंशाल्लाह आप भी बआसानी अब घर में बना सकेंगे, और अगर आप कमर्शियल इसका बिज़नेस करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकेंगे। मुझे नई आने वाली रेसिपी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।